नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी में माफियाओं के खत्म हुए डर की और पर्दाफाश करेंगे अखिलेश यादव के सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों की, जो बार बार अखिलेश यादव योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न होने की बात करते हैं। कहते हैं योगी सरकार में बेईमान के हाथ में लाठी है। अगर बेईमान के हाथ में लाठी होती तो आज माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट तक जाने के लिए सुरक्षा की मांग नहीं करनी पड़ती। उसको डर है कि कहीं योगी माफिया का सफाया के चक्कर में उसी का गेम न बजा दे। वही गाजीपुर, जहां मुख्तार की तूती बोलती थी, आज उस धरती पर वो पैर रखने से कांप रहा है। रीजन है योगी आदित्यनाथ। तो आज पर्दाफाश करेंगे अखिलेश यादव का, साथ ही बताएंगे कि कैसे अब माफिया का लोगों के बीच डर खत्म हो गया है। उल्टा माफिया ही योगी से थर थर कांप रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार का खौफ का अंत हो गया है। गाजीपुर की जिस धरती पर उसका आतंक कायम था, वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गाजीपुर में 3 जनवरी को मुख्तार को पेश होना था, लेकिन विरोधी माफिया ब्रजेश सिंह के डर की वजह से मुख्तार ने आने से इनकार कर दिया। मुख्तार फिलहाल बांदा जेल में बंद है। योगी राज में माफिया मुख्तार के अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उसे सीज कर दिया गया। योगी की सख्ती से मुख्तार का साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। जिस माफिया के नाम से कभी पूर्वांचल कांपता था और गाजीपुर में उसकी आहट सुनते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, वही डॉन अब भीगी बिल्ली बन चुका है। उसी मुख्तार अंसारी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अपने गृह जिले गाजीपुर में कदम रखे। पूर्वांचल का डॉन इस कदर खौफ में है कि जब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मुकदमे में गवाही की तारीख आई तो उसने अदालत आने से इनकार कर दिया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हाजिर होना था। 3 जनवरी की ये बात है। 21 साल पुराने उसकी चिट्ठी कांड में उसकी गवाही बहुत अहम थी, लेकिन हत्या की आशंका जताकर डर के मारे मुख्तार ने गाजीपुर आने से इनकार कर दिया। मुख्तार ने बांदा जेल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार को अपने पुराने दुश्मन ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देनी थी। उसे अदालत के सामने डॉन ब्रजेश सिंह की पहचान करनी थी कि 15 जुलाई 2001 को उसकी चिट्ठी कांड में मौकाए वारदात पर वो मौजूद था कि नहीं। अगर मुख्तार अदालत आकर पहचान कर लेता तो ब्रजेश सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय थी, लेकिन डॉन ने उससे पहले ही सरेंडर कर दिया। मुख्तार बांदा जेल से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मुख्तार की डिमांड पर अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन मौत का खेल खेलने वाले मुख्तार पहली बार मौत से इतना डर गया कि गवाही देने नहीं आया। मुख्तार के गाजीपुर नहीं आने से उसके गैंग ने भी सरेंडर कर दिया। मुख्तार के गवाह तौकीर ने कहा कि उसने मौकाए वारदात पर अनिल सिंह और ब्रजेश सिंह को नहीं देखा। तौकीर की गवाही सिर्फ मुख्तार के लिए झटका नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब पूर्वांचल में मुख्तार की डॉनगिरी का खेला खल्लास हो चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके परिवार ने गाजीपुर में पेशी से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी और कई मांगे की। ये मांगे आप भी सुनेंगे तो हंसने लगेंगे। पेशी पर लाने के लिए मुख्तार ने पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं होने पर दूसरा बुलेट प्रूफ वाहन मांगा, चौथा बुलेट प्रूफ जैकेट, 5वां ग्रीन कॉरिडोर की मांग की। गणतंत्र पर यकीन करने वाला मुख्तार और उसके परिवार की डिमांड लिस्ट देखकर लगता है माफिया का खानदान इसे ही लोकतंत्र समझता है। अगर यूपी में बाबा की बुलडोजर सरकार के बजाय मायावती या फिर सपा होती तो मुख्तार की डिमांड पूरी हो सकती थी, लेकिन बाबा के राज में माफियाओं पर रहम नहीं होता, बल्कि उनका बुलडोजर से इलाज होता है। अगर मुख्तार की संपत्ति पर चले बुलडोजर की बात करें तो अभी तक मुख्तार की करीब 2 अरब 80 करोड़ की संपत्ति को खाक में मिला दिया गया। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ही माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू हुआ। साल 2017 से 22 तक मुख्तार की 1 अरब 80 करोड़ की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब्जा, 1 अरब
82 करोड़ से ज्यादा की धनराशि गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई। मुख्तार के गढ़ मऊ में सबसे ज्यादा 16 करोड़ 80 लाख की चल और अचल संपत्ति जमींदोज की गई। 63 करोड़ 17 लाख की संपत्ति जब्त की गई। गाजीपुर में 11 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला और इतनी ही धनराशि जब्त की गई। माफिया की कमर तोड़ने के लिए योगी बाबा ने उसके गुर्गों पर भी जब्त अभियान चलाया। उसके गुर्गों के 166 हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, 164 असले जब्त किए गए। योगी बाबा की सख्ती ने यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ दी। पिछले विधानसभा चुनाव में माफियागिरी पर योगी बाबा के तूफानी एक्शन का फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। चुनावी रैलियों में बीजेपी ने माफिया मुक्त यूपी के मुद्दे को खूब भुनाया। राजनीतिक संरक्षण पाने वाले माफियाओं पर योगी सरकार ने जिस तरह से शिकंजा बेहतर तरीके से कसा है, ये पिछली सरकार के मुकाबले काबिले तारीफ है। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल बना हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में प्रदेश की रैंकिंग में भी काफी सुधार है। जब जब बेटियों पर संकट आया, साथ सदा योगी को पाया। योगी के कानून राज में माफिया साफ हो रहे हैं। मुख्तार को मिली सजा इस बात का प्रमाण है कि अब किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ कानून का राज चलेगा। मजबूत कानून व्यवस्था की छवि बुलंद होगी। मजबूत कानून व्यवस्था की छवि के बलबूते ही योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। माफिया, भ्रष्टाचार और अराजक तत्वों के खिलाफ मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई ने बाबा बुलडोजर को पॉपुलर बना दिया। यही मॉडल अब मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे दूसरे राज्यों में भी अपनाने की बात हो रही है। दूसरी और डबल इंजन सरकार में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अगले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़ा अभियान बीजेपी ने छेड़ा। न केवल जेवर और गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर दिया गया। आज उसी जेवर से विकास का रास्ता होकर निकला है। जेवर में न केवल भारत का बल्कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो माफिया कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, आज वो जेलों में गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर अभी भी अखिलेश यादव को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा और माफियाओं के सफाया करने से विकास नहीं दिख रहा, तो शायद अखिलेश यादव जैसे नेताओं को अब आंखों का इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।